तो बाकी के अंधे रुक गए। आवाज लगाई, बोले भैया ये आवाज कैसी, कोई गिरा क्या? जो बेचारा गिरा था उसने कहा कि अगर मैंने बता दिया तो ये कहीं मुझे छोड़ के आगे ना बढ़ जाए, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। बोला ऐसा है कि इसके मतलब बताओ ही मत। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो। दूसरा आगे बढ़ा, दूसरा गिरा, धम, फिर रुक गए। बोले अब क्या हुआ, कोई गिरा? दूसरा गिरा तो उसने कहा इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। परिणाम ये हुआ कि सब एक के बाद एक धमाधम गिरते चले गए, किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। जो पिता घर गृहस्थी के फंदे में पड़ा हुआ है वो भी अपने बच्चे को ज्ञान की शिक्षा नहीं देता। नून तेल लकड़ी की ही बारे में बताता है कि पेट कैसे भरना है, आगे कैसे बढ़ना है। वो भी अपने बेटा हम गिरे हैं तुम भी गिरो, बोलो राधे राधे। दूसरे का बच्चा जब भजन कीर्तन में ज्यादा लगता है ना तो कहते हैं देख देख कितने सुंदर विचारधारा है इसकी, ऐसा बन। मूर्ख कहीं का दिन भर यहां वहां की बातें, और कहीं गलती से भी वो भक्ति मार्ग पे चल जाए तो अब टेंशन और खतरनाक, कहीं वाला ना बन जाए। बोलो राधे राधे। ये सोच में जीते हैं हम लोग, हम बहुतों को सुनते हैं। हमारे पास तो ज्यादातर ऐसे ही बीमार आते हैं, मंदिर पे ही रहते हैं। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, माता पिता को टेंशन है कि भक्ति मार्ग पे लग ना जाए। इसका मतलब है अभी आपने सत्संग किया नहीं है, केवल सुन के आए हो, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। कोई किसी को नहीं बता रहा, धड़कन तेज होने लगती है। हे भगवान ये ज्यादा मंदिर जाता है, 12-12 घंटे मंदिर में क्या करता, क्या करेगा मंदिर में जाके? अरे राम राम ही करेगा। आपको खुशी होनी चाहिए कि आपका बच्चा भगवान के पथ पर चल रहा है। बंधु जिसने भगवान को पा लिया फिर उसके लिए पाना शेष बचा क्या? ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है कि भगवान की भक्ति करो, उनके चरणों का आश्रय लो। आप लोग सब यहीं के हैं। 5 साल पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तब कुछ था। भगवान की दया देखो हनुमान जी की। आप इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में यहाँ पर गोता लगा रहे हो और हम जैसे भगवान ही मालिक है। बोलो राधे राधे। इतने दयालु कहां से कहां उठा के बैठाते। ये भक्ति का चमत्कार आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है। बंधु हम यहां से आपको थोड़ी सी बात बता दें। करीब 15 से 16 साल की उम्र में हमारे यहाँ माता रानी का मंदिर है। हमारे यहाँ के बंधु भाई बैठे हुए हैं, ये सब जानते हैं। आलम देवी नाम मैया से वो प्रसिद्ध है स्थान। हमने वहां की परिक्रमा दिए दंडोती के, हर वर्ष साल में 2 बार मैं खुद जाता था परिक्रमा देने। 15-16 साल की एज, देते देते मैं 22 साल का हो गया, 23 का हो गया, 24 का हो गया। मैंने परिक्रमा बंद नहीं की। एक समय ऐसा था कि मैं 21 किलोमीटर दंडोती की परिक्रमा नॉन स्टॉप दे के आया था। मात्र 1-2 मिनट का रुकना होता था बस। वो यूपी में देवी स्थान पड़ता है, वो विंध्याचल नाम से प्रसिद्ध है। वहां की परिक्रमा दिए मैंने अपनी माता श्री के कहने पे। वो हमारी जो मैया है, अम्मा है, उन्होंने कहा एक बार वहां जा। मैंने वहां के परिक्रमा दिए। उसके बाद में 3 से 6 घंटे आराम किया। रात में 1 बजे से 2 बजे के आसपास फिर मेरी परिक्रमा शुरू। तो सब लड़कों ने कहा कि तुम इतने थके हुए आए हो, तुम हमारे साथ चल नहीं सकते और हम लेट हो जाएंगे। बंधु अहंकार नहीं है, भक्ति भाव का विश्वास आपसे बता रहा हूं। मेरे हर जगह जहां शरीर टच होता था जमीन पे तो मतलब छन छन की आवाज आती थी, जैसे कोई जला हुआ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं सही तरीके से चल सकूं। परिक्रमा देना तो बहुत दूर की बात। मैंने कहा मैंने इतने दिनों तक ये नियम पालन किया, मैं अपना नियम छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बंधुओं गांव के अंदर अंदर तक मैंने उनको कहा कि बस गांव के अंदर अंदर तक चाहे जो हो जाए, उसके बाद में तुम खूब भाग लेना, तुम मुझे पाओगे नहीं। अहंकार नहीं है बंधु, विश्वास दिलाता हूं तुम्हें भक्ति का। गांव के अंदर ये हालत थी कि यहां क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ऐसी हालत थी। जैसे ही गांव के पार हुआ तो माता के मंदिर तक किसी ने पाया नहीं था। बोल अम्बे मैया की।
वहीं पे बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण किसी बहन के द्वारा हो रही थी। वहां मेरी अवस्था इतनी नहीं थी, मैं तो भागवत महापुराण का नाम भी नहीं जानता था कि ये पुस्तक जो रखती है। मैं तो यही सुन रहा था, देख रहा था कि ये, पर भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाएं चल रही थी उस टाइम, और मैं बच्चा ही था ज्यादा। तो मैंने जब वो कथाएं सुनी तो मैं बैठे बैठे इतना मगन हो रहा था कि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वही परिक्रमा का समय आया, परिक्रमा देते जब मैं गया, अब इस टाइम में तो 17-18 के आसपास, जब उस समय में गया तो मुझे ये लगा कि ये एक बार पुस्तक जो रखी है मुझे मिल जाए तो मैं से एक दिन में पढ़ दूं। इतना प्रेम उमड़ा मुझे भागवत मैया के प्रति। तो वही मैया का प्रसाद है जो मैं उस मंदिर पे रोया था श्रीमद् भागवत के लिए, और वही आज माता रानी का प्रसाद है जो भागवत कह रहा हूं और आपके सामने कह रहा हूं। मैं किसी गुरुकुल में पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आज तक किसी गुरुकुल में पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना मैं गया। हाँ, बजरंगबली मेरे गुरु है। बोल हनुमान जी महाराज की। उन्हीं को सुनाता हूं, जैसी टूटी फूटी बनती है तो आपके सामने सुनी सुनाई बोल देता हूं। ये है बंधु भक्ति। हम उसे भक्ति से डरते हैं कि बेटा बाबा ना बन जाए। बोलो राधे राधे। कलयुग में तो क्या भक्ति करेंगे, सतयुग द्वापर त्रेता, उस समय की जैसी भक्ति कुछ नहीं है। तो क्या उस समय सब बाबा ही बाबा थे? भगवान के परिवार की संख्या केवल 56 करोड़ है, भगवान श्री कृष्ण की, और डर रहे बाबा बन जाएंगे। ये क्या और कुछ नहीं बन सकते? इस पे विचार नहीं जाता। अरे अच्छे संस्कार मिलेंगे उसको। ये जो माताएं अनाथ आश्रम में बैठी रहती हैं ये सब बंद हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चालू रहेंगे। अभी तो माता पिताओं की बारी भी आ जाएगी। कहो बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया, गुस्सा हुआ और बोला सच सच बता किसने सिखाया तुझे? प्रहलाद जी कहते जिस पर हरि की कृपा होती है वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है, पढ़ लिख जाता है। तो हम लोग अंधों की तरीके एक के बाद एक दूसरे गिरते जा रहे हैं, कोई किसी को सावधान नहीं कर रहा है। जिनको पछतावा हो रहा है कि भैया भजन करना चाहिए, वो भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। बेटा हम गिरे हैं, अब तुम गिरो, तो गिरते जा रहे। परंतु जे राखे रघुवीर, किसी बिरले को ही ज्ञान हो पाया है, वास्तविक बोध हो पाता है कि हरि की कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है। ये सब सुन के क्रुद्ध हो गया हिरण्यकश्यप। आदेश दिया ले जाओ इस मूर्ख को और जाके मृत्यु मुख में डाल दो। मैं समझ गया इसको भगवत भक्ति का रोग लग चुका है, अब इस पर किसी दवा का असर होने वाला नहीं है, ये बीमारी फैला देगा, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कई तरह से विविध भांति मारने का प्रयास किया, पर्वतों से गिराया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन बंद कराया, मारण मोहन कराया, सर्पों से डसवाया, पर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए मन ही मन घबराया। बाद में गुरुजी ने कहा कि अभी बच्चा है, आप अभी क्षमा करिए, हम ले जाते हैं, ध्यान देंगे। बोले ठीक है ले जाओ। अब एक दिन गुरुजी विद्यालय से बाहर, अब प्रहलाद जी को मिल गया मौका। सारे विद्यार्थी बुलाए प्रहलाद जी ने और ऐसा उपदेश दिया, कहते हैं मित्रों आज एक नया खेल खेलेंगे। विद्यार्थी कहते हैं प्रहलाद भैया कौन सा नया खेल है? बोले बंधु आंख में चोनी का। बच्चे तो खेलते होंगे आंख में चोनी, पहले तुम छिपो हम ढूंढे, हम छिपे तो तुम ढूंढो। बोले बंधुओं यही खेल चल रहा है, परमात्मा और जीवात्मा दोनों मित्र हैं। तो कहा कि चलो आंख में चोनी का खेल खेलें। तो बोले पहले कौन छुपे? तो जीवात्मा ने कहा पहले हम छुपेंगे, आप ढूंढो। परमात्मा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, छुपो। जीव सब छुप गए।